नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा में विधानसभा का रण और किसमें कितना है दाम। जी हां, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव तो सिर पर है। प्रदेश का हर सियासी दल जीत का स्वाद चखने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी जहां हैट्रिक की तैयारी कर रही है तो वहीं कांग्रेस ने भी जनता का भरोसा जीतने का खाका तैयार कर लिया और सत्ता में वापसी का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर हाशिए पर खड़ी चौटाला खानदान की राजनीतिक विरासत से जुड़ी जेजेपी और इनेलो चुनाव चिन्ह बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं और हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव के लिए कौन राजनीतिक दल कितना तैयार है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन से लेकर के गुटबाजी पर अल्टीमेटम तक कई तरह की प्लानिंग की है। एक रिपोर्ट आप देखिए। 10 साल से सत्ता का इंतजार कर रही कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रदर्शन अच्छा रहा तो कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर है। 10 में से 5 सीट जीती तो हाईकमान ने भी कमर थपथपा दी। अब विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद के साथ पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन कर दिया है। मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन पद की कमान कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल को सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी नीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस कितनी तैयार है ये आपको बता देते हैं। एआईसीसी की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी बना दी गई है। कमेटी की चेयरमैन कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल को बनाया गया। हरियाणा के लोगों के बीच जाएगी मैनिफेस्टो कमेटी। 17 से 18 मैनिफेस्टो की सब कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है। जनता से सुझाव के बाद मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। कानून, सुरक्षा, रोजगार और करप्शन को मुद्दा बनाया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के संगठन की घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। 90 विधानसभाओं को 3 जोन में बांटा गया है। सर्वे के आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने नेताओं से टिकट के लिए आवेदन करने का फरमान जारी कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी द्वारा हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक लेने के बाद से ही कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई थी। राहुल गांधी हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी से इस कदर खफा हुए थे कि उन्होंने अल्टीमेटम तक दे दिया। किसी को जाना है तो जाए, मगर पार्टी के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि चाहे कुमारी सैलजा हो या फिर सुरजेवाला, कई नेताओं के खिलाफत वाले बयान सामने आ रहे थे। पर मैं आप महत्वपूर्ण बात पूछी। एक कांग्रेस का साथी भी अगर कांग्रेस छोड़ के जाता है तो उसका अथाह नुकसान और दुख होता है। एक कार्यकर्ता भी जाए, नेता जाए तो और ज्यादा नुकसान और दुख होता है। पार्टी को अंतर्मंथन करना चाहिए, पार्टी के नेतृत्व को, कि क्या कारण है कि हमने अपने महत्वपूर्ण साथियों को खो दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सिरसा से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी सैलजा ने भी श्रुति चौधरी के टिकट कटने को मां बेटी के साथ नाइंसाफी बताया है। देखो, किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस में रहते, हम साथ में काम करते तो अच्छा होता। देखो, जहाँ तक कि जो वीरेंद्र सिंह की बात है, वो वापस आए हैं, हमें खुशी है। इंसाफ उनके साथ भी नहीं हुआ, किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ ये हमने देखा है। लेकिन देखो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ मिलकर और साथ जोड़ने का प्रयास होता है। अगर ऐसा होगा तो साथ जोड़ने की बजाय, अब मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था। ये बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने
कांग्रेस पार्टी में पूरा योगदान दिया है, लेकिन आगे सबको जोड़ के चलने की बात है। कमज़ोरी दिखाएंगे तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना, लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें होती हैं। कांग्रेस की ओर से 90 विधानसभा क्षेत्रों को 3 जोन में बांटकर ईमेल भेजा गया है। पहले जोन में 38 विधानसभाएं, दूसरे जोन में 19 विधानसभाएं और तीसरे जोन में 23 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। लोकसभा चुनाव का टिकट वितरण रहा हो, गुटबाजी पर अल्टीमेटम या अब मैनिफेस्टो कमेटी का गठन, ये साफ संकेत हैं कि कांग्रेस हरियाणा में पूर्व सीएम हुड्डा के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने को तैयार है। भले ही आधिकारिक घोषणा न की गई हो, मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद दीपक बाबरिया की बयानबाजी ने भी यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठबंधन किया गया और निश्चित किया गया कि लोगों के बीच में जाके उनसे संवाद कर से उनके प्रतिभाव लेके एक मैनिफेस्टो की रचना की जाए। ये मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता भुक्कल जी भी हैं कि समाज के पिछड़े से पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को समावेश करके आप देख सकते हैं कि बाजीगर जी भी जो हमारे इसके सदस्य हो सकते हैं। फिर हरियाणा में और भी क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़े बड़े जुमले किए, उन्होंने तो बड़े दावे भी किए, प्रोमिस भी किए, कहा था वृद्धावस्था का पेंशन 5500 रुपया दे देंगे, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। उन्होंने जो है युवाओं को प्रॉमिस कर दिया था कि आपको बेरोजगारी बता देंगे, आज तक कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हरियाणा को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाएंगे। हरियाणा देवा की गर्ता में डूब गया कि जिसकी जो वजह से आज एक बच्चा जन्म पैदा होता है 1,85,000 रुपये का बोझ अपने सर पे लेके जन्म लेता है। देश में सबसे विफल सरकार का किसी को भी अवार्ड देना चाहिए तो ये खट्टर और सैनिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। यहाँ अमित शाह जी जो आए थे उन्होंने कहा 60 सीट लेंगे, पहले कहते थे 400 सीट लेंगे लोकसभा में, 240 में भी रुक गए और हो सकता है जो प्रकार के मैनिपुलेशंस वो इलेक्शन में करते हैं वो नहीं कर पाते तो शायद 100 से भी नीचे सिमट जाते हैं। यहाँ इस पे आगे अभी कहते हैं कि 60 लाएंगे। जुमलाबाजी उनका एक पेशा है। 15 लाख की बात करें, 2 करोड़ रोजगार की बात करें, समृद्ध हरियाणा की बात, जो कुछ भी कहते हैं पेशा है। और आज कल भी आके ये कह के गया हरियाणा सरकार की ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में जो सरकार थी उसकी एक उपलब्धि का भी अमित शाह जी जो जिक्र कर दे तो मैं कहता कि हाँ इन लोगों ने कुछ काम किया, एक भी उपलब्धि का जिक्र नहीं कर पाए। वो विफलता के लिए मैं समझ रहा हूँ कि ये हरियाणा सरकार को जो ऐसे भी अल्पमत में है फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, वो भी मैं कहता हूँ। मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता भुक्कल ने जानकारी देते हुए ये बताया कि लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद पार्टी ने लोगों के बीच जाकर मैनिफेस्टो बनाने का निर्णय लिया है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस की आगे की राह दिखाने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने हरियाणा में जो घोषणा पत्र कमेटी बनाई है उसकी प्रक्रिया इस समय हमारी लगातार चल रही है। हमने करीबन 17-18 सब कमेटीज का गठन किया है। सब कमेटीज हमारी सभी जगह पर सभी जिलों में वो अच्छे ढंग से कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। हमने विशेष तौर से युवाओं को लेकर, क्योंकि आज बेरोजगारी की मार झेल रहा हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। बेरोजगार युवाओं के लिए उनको पक्की नौकरी देने के लिए जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा पत्र हुआ है तैयार, उसी प्रकार से हम घोषणा पत्र अपना ये तैयार करेंगे। और जो हमारा 2005 का, 2009 का, 2014 का, 2019 का घोषणा पत्र भी हमने जो घोषणाएं की थी, आपने देखा होगा जब हमारी सरकार बनी हमने हमारे घोषणा से ज्यादा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने घोषणाओं से ज्यादा बढ़कर कार्य करने का प्रयास किया है। रोजगार हो या फिर 100 गज प्लॉट, कांग्रेस ने चुनावी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष की ओर से किए गए 2 लाख सरकारी नौकरी और HKRN हटाने के वादे को इसी का उदाहरण माना जा रहा है। जब से ये लोकसभा का नतीजा आया है, इस प्रकार से आया है, लोगों ने साफ संकेत दिया है, नतीजे से संकेत मिलता है कि 36 बिरादरी हरियाणा की मन बना चुकी हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। और ऐसा ही रिस्पांस हर जहाँ पे हम जा रहे हैं सब मिल रहे हैं। बड़ा भारी जोश है कार्यकर्ताओं में और वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 5
देखिए, मैंने कहा आपको कई दफ़ा मैं कह चुका, इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जब भी कोई पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं, कोई ना कोई ऐसी अड़चनें डाल देते हैं जाके कोर्ट में रद्द हो जाए वो। इसी वास्ते ये कौशल रोजगार योजना जो है, इसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है। ये एक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ये सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती। और यही कारण है कि ना तो डॉक्टर हैं, ना टीचर हैं पूरे, ना कर्मचारी हैं। सर, ओबीसी को लेकर के सरकार ने नया ऐलान किया है कि क्रीमी लेयर की जो आर्थिक आय थी सालाना वो 8 लाख कर दी गई है, पहले 6 थी। ये चुनाव देख के ये बैकवर्ड क्लासेस का जितना इन्होंने नुकसान किया है, जब ये केंद्र ने 8 लाख कर दिया था, हमने विधानसभा में कितना शोर किया हमने, अब क्यों किया भाई? और हम तो कह चुके हैं हम तो 10 लाख करेंगे। अब जो काम हम कहेंगे ना वही करेंगे, क्योंकि किसने कुछ किया थी उपलब्धि तो है नहीं कोई, बल्कि ये जो है बड़ा कुठाराघात किया है बैकवर्ड क्लासेस के साथ। क्योंकि 6 लाख की जो या 8 लाख की जो अवधि थी उसमें कृषि और वेतन नहीं है, इन्होंने कृषि और वेतन भी शामिल कर लिया। किसका रिजर्वेशन है? किसी का फायदा मिलने वाला नहीं। मायने नहीं, हम तो पक्की नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे जैसे पहले दी हमने नौकरियां। पहले जैसे बीसी रेट पे नौकरियां दी है, हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद कर दिया था, ठीक है ना। और ये सरकार ही खुद ठेकेदार बन रही है। तो कुछ आप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 50,000 नौकरियां देंगे, दे तो दी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख तो लिया, 23,000 तो गई बट्टे खाते। बहरहाल अब आगामी चुनाव में कांग्रेस की प्लानिंग कितना कामयाब होगी, या 10 साल बाद सत्ता में वापसी होगी, या गुटबाजी खेल बिगाड़ देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।